हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिजिड पेमेंट के बारे में जानेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए। तो आज हम रिजिड पेमेंट के बारे में जानेंगे। आगे हम फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के बारे में सब पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो रिजिड पेमेंट के ऊपर है। तो चलिए। कंपोनेंट्स ऑफ सीसी पेमेंट ऑफ हाईवे विथ हैवी ट्रैफिक। ओके, तो पहला जो आएगा सॉइल सबग्रेड, जो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में आगे बढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है सॉइल सबग्रेड, ड्रेनेज लेयर, ये सेम एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा जो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में पढ़ चुके हैं, उसी तरह से इसमें भी आता है। ओके, इसमें हम सबग्रेड के बारे में, सब बेस के बारे में जानेंगे। ओके, सब बेस कोर्स जनरली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लीन सीमेंट कंक्रीट, या उसे डीएलसी भी कहा जाता है, ड्राई लीन कंक्रीट। ओके, तो कंक्रीट से किया जाता है। फिर उसके बाद आता है सेपरेशन मेम्ब्रेन लेड ऑन द टॉप ऑफ द कंक्रीट सब बेस कोर्स, यानी पीक्यूसी और डीएलसी के बीच में एक सेपरेशन मेम्ब्रेन, एक प्लास्टिक की शीट आती है, वो डाली जाती है। ओके, वो मैं आगे बताता हूँ। फिर आता है सीसी पेमेंट स्लैब यूजिंग पेविंग क्वालिटी कंक्रीट, यानी पीक्यूसी। ओके, तो ये हमारा टॉप का जो है स्लैब पीक्यूसी वो है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन सीसी पेमेंट, यानी जो भी जॉइंट्स आते हैं वो जॉइंट्स के बारे में भी मैं बताता हूँ। ओके, जो जो आने वाला है। चलिए, तो पहले सब बेस कोर्स ऑन इम्पोर्टेंट हाईवे विथ हैवी ट्रैफिक, generally a sub-base course consisting of lean cement concrete or dry lean concrete DLC is laid between the drainage layer and CC pavement slab। अब कि हैवी ट्रैफिक जहाँ पे चलता है, मतलब हाईवे से जहाँ पे हैवी से हैवी ट्रैफिक चलता है, तो जो डीएलसी मतलब सब बेस जो बनता है रिजिड पेवमेंट में, वो डीएलसी रहता है, और वो ड्रेनेज लेयर और पीक्यूसी सीसी पेमेंट स्लैब जो टॉप का आएगा उसके बीच में रहता है। इट इज़ फाउंड दैट बाय प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव ड्रेनेज लेयर एंड लीन सीमेंट कॉन्क्रीट सब बेस बिटवीन सबग्रेड एंड द पेवमेंट स्लैब, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ सीसी पेवमेंट ड्यू टू पंपिंग एंड ब्लोइंग। तो ये क्या कह रहा है, जो डीएलसी है हमारा, वो जो ड्रेनेज लेयर से जो पानी पंपिंग होगा, तो उसको जो पानी पंपिंग और ब्लोइंग होगा उसकी वजह से क्या होता है कि सीसी पेवमेंट जो फेल होने की चांसेस रहते, तो उसे रोकने के लिए ये डीएलसी काम करता है। ओके, तो ये है। नेक्स्ट क्या है, consequently the effective service of life of the CC payment is also substantially increased, यानी डीएलसी की वजह से जो हमारी पीक्यूसी लेयर है, टॉप का जो स्लैब है, उसकी भी लाइफ बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट, सेपरेशन मेम्ब्रेन। द सेपरेशन मेम्ब्रेन इज स्प्रेड ऑन द टॉप ऑफ द डीएलसी सबग्रेड सब बेस बिफोर लेइंग सीसी पेमेंट स्लैब, यानी डीएलसी हो जाने के बाद में ड्राई लीन कंक्रीट जो सब बेस है हमारा वो हो जाता है, उसके बाद में हम उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बिछाते हैं, प्लास्टिक की शीट आती है। ओके, दिस मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स द न्यू कंक्रीट फ्रॉम स्टिकिंग टू ओल्ड लीन कंक्रीट सब बेस स्लैब एंड पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीज इंटरफेस बॉन्ड, यानी ये जो मेम्ब्रेन्स है वो दोनों को चिपकने नहीं देता है, दोनों लेयर्स को अलग रखने के लिए ये जो है वो एक सीट की तरह काम लगता है कि दोनों को बॉन्डिंग नहीं मिलने देता है। ओके, द सेपरेशन मेम्ब्रेन इनेबल relative movement of the CC pavement slab with respect to the DLC subbase due to temperature change, the consequent warping and contraction of the pavement, यानी ये जो मेम्ब्रेन शीट है, तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, तो उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो कंक्रीट है वो
टेम्परेचर का जो उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो जो लेयर रहती है कंक्रीट रहता है वो बढ़ता कम होता है उसके अंदर, मतलब चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस ऊपर के लेयर भी रहे और नीचे ट्रांसफ़र ना हो, तो उसके लिए भी वो सेपरेशन तो मेम्ब्रेन शीट काम करती है। ओके, नेक्स्ट हमारा सीसी पेवमेंट स्लैब। द सीसी पेवमेंट स्लैब इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट प्रोसेसिंग हाई स्ट्रेंथ। द सीसी पेवमेंट स्लैब सर्व एज अ बोथ एज अ स्ट्रॉन्ग बेस कोर्स एंड एज अ गुड सरफेस कोर्स। जो हमारा टॉप का जो लेयर है पीक्यूसी, वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई रहती है। ओके, और वो स्ट्रॉन्ग बेस कोर्स की तरह भी काम करता है और अच्छा सरफेस कोर्स की तरह भी काम करता है। ओके, और जो ये जो हमारा सीसी पेमेंट रहता है जनरली M40 ग्रेड का रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंशियल बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्लैब। ओके, यानी जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर ऊपर और नीचे दोनों तरफ अलग अलग असर रहता है उसका। ओके, द फ्लेक्चरल स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ हैवी व्हील लोड। ये क्या है? जो फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगे तो उसके लिए उसके ऊपर जो हैवी व्हीकल जो लोड चलने वाले हैं, हैवी व्हीकल, उसके वजह से भी वो स्ट्रेस डेवलप होते हैं, तो ये इसको रोक के रखता है। ओके, वो अच्छे से उसको मतलब ये करता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन सीसी पेमेंट। जो देखिए सीसी पेमेंट से उसके अंदर कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। ओके, पहला है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, दूसरा एक्सपांसन जॉइंट, तीसरा है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। ओके, तो ये मैं आपको थोड़ा ड्राइंग दिखा के समझा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से प्लान है, ये प्लान है और ये लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है। ओके, तो इसके अंदर देखिए ये जो है ये ग्रूव है, ये ग्रूव ये सब ग्रूव है। ये इंटरनल 3 से 5 मीटर तक मतलब दी जाती है एज पर डिजाइन। ओके, और ये जो सेंटर की है, मान लो 7 मीटर का अपना स्पान है तो 3.5 मीटर पे वो सेंटर में दे के रखते हैं, तो दिया जाता है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है देखिए, एक्सपांसन जॉइंट, जहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट आता है वहाँ पे डावल बार प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, ये डावल बार जो है फ्रेंड्स क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से गाड़ी जा रही है तो यहाँ आके रुक गई, तो क्या करेगा, ये जो स्लैब है उसको नीचे जाने नहीं देता है, मतलब बॉन्डिंग रखता है। ये डावल बार बॉन्डिंग रखता है, तो इसको भी पकड़ के रखता है, तो स्ट्रेसेस क्या है दोनों तरफ डेवलप हो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, तो ये डावल बार का ये यूज़ है। ओके, फिर ये वही आ गया। फिर ये टाई बार, ये जो ये है मिडल की ग्रूव, उसके अंदर टाई बार्स दिए जाता है, मतलब पूरे लेयर में जहाँ पे ये जहाँ तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ तक रोड जा रहा है तो कंटिन्यूसली वो वहाँ तक उसको दिया जाता है। बीच में जनरली 8 mm दिया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये देखिए ये टाई बार है, ये डावल बार है और ये जॉइंट्स है। ये एक एक्सपांसन जॉइंट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जनरली मतलब जो ये टेम्परेचर का रोड में कोई असर हो या लोड का कोई असर हो तो क्या होता है, उसके वजह से क्रैक डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दिए जाते हैं तो उसको आगे बढ़ने से रोक देता है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ से क्रैक जा रही है तो यहाँ आके रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, तो ये इतने एरिया में ही रह जाएगी। तो इस तरह से ये देने की ये भी एक वजह है। ओके, और ये ग्रूव्स के बारे में देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि मिनिमम 3 mm तो होनी ही चाहिए और मैक्सिमम 9 mm तक जाती है। ओके, तो ये रहा, ये था हमारा प्लान लेआउट ऑफ डिफरेंट जॉइंट्स इन सीसी पेमेंट। इस तरह से इसको देखा जाता है। अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सेक्शन मैंने बनाया हुआ है, वो आपको ज़रा समझा देता हूँ। ये फिगर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट विद डावल बार। तो जो डावल बार बिकता है हमारा
और किस तरह से रहता है उसके अंदर, वो आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ओके, तो ये जो ग्रू दी हुई है, देखिए इसके अंदर 9 mm दे रखी है, मतलब मिनिमम 3 mm तो होनी ही चाहिए, तो यहाँ पे 9 mm दे रखी है, एज पर डिज़ाइन वो होता है उसके अंदर। ओके, और ये जो उसका डेप्थ रहेगा वो h/4 टू h/3 तक रहता है। ओके, और जहाँ तक h/4 तक आ गए या h/3 तक आ गए, तो जो नीचे का बॉटम है वो मिनिमम 6 mm तक रहना चाहिए, इस तरह से उसको काटा जाता है। ओके, और ये डावल बार है। ओके, तो स्मूथ डावल बार रहता है इसके अंदर, तो उसको जो रखा जाता है वो h/2 के हिसाब से रखा जाता है। ओके, ये टोटल हाइट, और इसके मतलब सेंटर में रखा जाता है, मिडल में आता है, वो सेंटर में रखा जाता है। ओके, ये देखिए ये जो डायल बार है, स्टील डायल बार। ओके, ये ऊपर जो हमारा कट निकाला था, ये ऊपर आपने देखा वो, तो इसके अंदर वो सीलन डाला जाता है, मटेरियल भर दिया जाता है, मतलब कि टेम्परेचर में कुछ इफेक्ट आए तो उसको वो रजिस्ट कर सके, स्पंज की तरह काम करे, इस तरह से मटेरियल इसके अंदर फिल किया जाता है। और टॉप में जो है बिट्यूमेन का एक थीन डाल के उसको बिछा दिया जाता है, मतलब वो ऊपर सील कर देता है, इस तरह से वो काम करता है। ओके, और ये देखिए ये जो लास्ट यहाँ पे डावल बेयर जहाँ पे बिठाया जाता है, तो ये जो डावल बार रहता है ना, इसको बिट्यूमेन से कोटिंग किया होता है, मतलब वो अच्छे से मूवमेंट कर सके, टेम्परेचर की इफेक्ट जब भी होगी तो अच्छे से वो आगे पीछे मूव कर सके, इसके लिए वो रखा जाता है। और जो जहाँ पे वो रखा जाता है, ये यहाँ पे, तो इसके अंदर है ना कॉटन फिल किया जाता है, ये कॉटन डाल दिया जाता है 25 अप्रोक्सीमेट, इसके जो गैप रहता है वो रखा जाता है। ओके, तो जिसकी वजह से वो अच्छे से अंदर मूवमेंट कर सकता है, फ्रीली कर सकता है, तो ये इसका रीज़न है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। ये तो था रिजिड पेमेंट के बारे में, और जो स्ट्रक्चर है किस तरह से रहता है, उसके अंदर डावल बार किस तरह से डाले जाते हैं, उसके बारे में था। ओके, तो आगे हम अभी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जानेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन होने के बाद या कंस्ट्रक्शन होने से पहले, जो पीक्यूसी होने से पहले क्या क्या क्वालिटी देखा जाता है। ओके, पीक्यूसी जो करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए पहले तो मिक्स डिज़ाइन बनाई जाती है, तो मिक्स डिज़ाइन के अंदर दिया होता है कि कौन सा मटेरियल कैसा कैसा यूज़ करने का है। ओके, तो पहले तो क्या करेंगे, जो भी मटेरियल दिया हुआ है मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से, पहले उसको कलेक्ट करेंगे, उसके जो टेस्ट है वो लेबोरेटरी में जो भी करना पड़ता है वो करेंगे। ओके, इसके अंदर ग्रेडेशन भी चेक किया जाता है। ओके, मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से उसको ग्रेडेशन चेक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि भाई मटेरियल जो दिया हुआ है कि कितना परसेंटेज कौन सा मटेरियल होना चाहिए उस तरह से है या नहीं, वो देखा जाता है। फिर कंक्रीट हो जाने के बाद में, कंक्रीट हो जाता है तो उसके लिए तो पहले फ्रेश कंक्रीट जो रहता है उस टाइम पे क्यूब और बीम भरे जाते हैं। ओके, दोनों की स्ट्रेंथ चेक की जाती है, पहले तो 7 डेज में चेक की जाती है और दूसरी 28 डेज के बाद में। और एक बात कि कंक्रीट होने से पहले वर्कबिलिटी चेक की जाती है, तो उसके लिए क्या है, स्लम चेक किया जाता है। ओके, स्लम कौन जो रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। थोड़ा गलत हो गया है, लेकिन आप समझ जाइएगा। ये ऊपर का जो डाया रहेगा हमारा वो 10 सेंटीमीटर का रहेगा, ये जो रहेगा बॉटम का वो 20 सेंटीमीटर रहेगा, और ये जो उसकी हाइट है ये हमारी रहेगी 30 सेंटीमीटर। और इसके साथ में एक टेम्पिंग रोड रहता है, ये जो रोड रहता है हमारा वो 16 mm का रहता है। तो ये बात ज़रा ध्यान रखिएगा कि वर्कबिलिटी चेक करते हो तो उस टाइम पे ये स्लम कौन चेक किया जाता है, जो भी मिक्स डिज़ाइन में दिया होगा कितना स्लम मिलना चाहिए तो इस हिसाब से देखा जाता है। ओके, कंक्रीट हो जाने के बाद में कहीं पे कुछ हनी कॉम ऐसा कुछ रह जाता है, तो उसको सीमेंट मोटर की हेल्प से उसे अच्छा मतलब सही कर दिया जाता है। ओके, और दूसरी चीज़ है कि आफ्टर द सीसी पेमेंट स्लैब इज़ क्योर फॉर 7 डेज, 7 दिन के बाद जो क्योरिंग पीरियड रहेगा, 7 दिन के बाद में उसमें कोर कटर लिया जाता है। ओके, एक कोर सैंपल लिया जाता है,
तो उसके अंदर डेंसिटी कितनी है वो देखी जाती है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन और वॉइड कंटेंट जो है ये सब उसके अंदर चेक किया जाता है। जो सीलेंट मटेरियल है फ्रेंड्स, इसके भी स्पेसिफाइड टेस्ट रेट है जो लेबोरेटरी में किए जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा कि जो भी मटेरियल यूज़ होने वाला है सीलेंट मटेरियल फिलिंग करने के लिए, तो उसका भी जो लेबोरेटरी टेस्ट रहते हैं वो हमें खास देख लेने चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, रोड कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद में अपना सीसी PQC स्लैब जो बन जाता है उसके अंदर कहाँ कहाँ पे क्रैक आई हुई है, पॉट होल गिरे हुए हैं, ये सबको रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो ये भी सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो ध्यान में रखने के लिए है। तो ये था हमारा रिजिड पेमेंट के बारे में। ओके, देखने के लिए धन्यवाद।